गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के ईडीडी के सिलेबस से संबंधित लैप वाइंडिंग ऑफ डीसी जनरेटर हमने क्वेश्चन लिया है। इसी का आज डेवलप्ड वाइंडिंग डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन है 16 खांचों 4 ध्रुवों वाले डीसी जनरेटर के आर्मेचर में इकहरा यानी सिंप्लेक्स अग्रगामी प्रोग्रेसिव एक परत सिंगल लेयर लैप वाइंडिंग का विस्तृत कुंडलन चित्र बनाइए। ध्रुवों की स्थिति, धारा की दिशा एवं ब्रशों की स्थिति तथा आर्मेचर के घूमने की दिशा दिखाइए। तो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, खांचों की संख्या 16 है आर्मेचर के और ध्रुवों की संख्या 4 है। तो यहां पर हम वाइंडिंग में चालकों की संख्या ज्ञात करने के लिए Z बराबर S इंटू C, S स्लॉट यानी खांचों की संख्या, C कंडक्टर्स, एक खांचे में एक कंडक्टर रहेगा, बराबर 16 इंटू 1 बराबर 16। 4 ध्रुव P बराबर 4। तो पोल पिच YP बराबर Z बाई P बराबर 16/4 यानी 4। वाइंडिंग चित्र बनाने के लिए हमें बैक पिच तथा फ्रंट पिच का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए YB बराबर Z बाई P प्लस माइनस 1। यहां पर YB बराबर बैक पिच बराबर Z प्लस माइनस 1 बाई P नंबर ऑफ पोल्स। तो यहां पर सोलह बटे 4 बराबर 4 प्लस 1। अगर हमारी वाइंडिंग प्रोग्रेसिव है अग्रगामी तो हम +1 करते हैं, और अगर रिट्रोग्रेसिव है पश्चिगामी तो हम -1 करते हैं। तो हमारी बैक पिच आ गई 4 प्लस 1 बराबर 5। अब हमें फ्रंट पिच निकालने की आवश्यकता है। तो YF बराबर YB माइनस 2। फ्रंट पिच और बैक पिच में 2 का अंतर होना चाहिए। यहां पर हमारी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है तो इसमें हम बैक पिच को फ्रंट पिच से बैक पिच से 2 कम कर देंगे तो हमारी फ्रंट पिच आ जाएगी बराबर 3, YB बराबर 3। और इसके अलावा YA एवरेज पिच बराबर YB प्लस YF बाई 2। तो यहां पर एवरेज पिच का मान फ्रंट पिच और बैक पिच का आधा होता है। एक चीज और ध्यान देने की है, लैप वाइंडिंग में फ्रंट पिच और बैक पिच दोनों ही विषम संख्या होनी चाहिए।
तथा फ्रंट पिच और बैक पिच में 2 का अंतर होना चाहिए। तो यहां पर हम स्कीम ऑफ वाइंडिंग यानी योजना, कुंडलन की योजना बना लेते हैं। स्कीम ऑफ वाइंडिंग, स्कीम ऑफ वाइंडिंग में पहले कंडक्टर को हम पहले स्लैट को हम पहला कंडक्टर मान के बैक पिच को जोड़ते हैं और फ्रंट पिच को माइनस करते हैं। तो 1 + 5 बराबर 6, 6 - 3 बराबर 3, 3 + 5 बराबर 8, 8 - 3 बराबर 5, 5 + 5 बराबर 10, 10 - 3 बराबर 7, 7 + 5 बराबर 12, 12 - 3 बराबर 9, 9 + 5 बराबर 14, 14 - 3 बराबर 11, 11 + 5 बराबर 16, 16 - 3 बराबर 13, 13 + 5 बराबर 18 बराबर 2। 2 क्यों? क्योंकि हमें हमारे आर्मेचर में खांचों की संख्या 16 है और 13 + 5 18 हो रहा है, यानी आगे हमारे 2 वाले कंडक्टर से ही हमारा जुड़ेगा अगला तार। तो और 2 से 3 माइनस नहीं होगा, इसलिए हम 18 - 3 बराबर 15, और 15 + 5 बराबर 20, 20 बराबर 4, 16 और 4 20, 4 - 3 बराबर 1। यहीं पर हमारी वाइंडिंग कंप्लीट होती है। 1 से शुरू किया और 1 पर ही हमारा एंड हो गया। अब यहां पर हम एक कॉइल के एक सिरे को एक कंडक्टर मानकर यहां पर हम वाइंडिंग डायग्राम बनाएंगे। चलिए देर न करते हुए एक ये ऊंचाई हम 6 से 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और 4 या 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर रखते हुए यहां पर हम पहला कंडक्टर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब हम तरीका यह है, पहले कंडक्टर से ये बैक पिच और ये फ्रंट पिच है। बैक पिच में हम 5 जोड़ेंगे। पहले कंडक्टर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पर हम ड्राफ्टर को 45 डिग्री, यहाँ पर ड्राफ्टर को हम 45 डिग्री सेट कर लेंगे। ये हमारा 45 डिग्री ड्राफ्टर सेट हो गया है। ये और यहां से हम ये 45 डिग्री पर एक लाइन डालेंगे। ऐसे पहले तो हल्की लाइन डालेंगे ये, और फिर 1 + 5 = 6। आगे हम ये जुड़ेगा छठे वाले कंडक्टर से।
तो यहाँ पर 6 वाले कंडक्टर से हम यहाँ पर इस प्रकार से ये जोड़ देंगे। और वाइंडिंग की सुविधा के लिए यहाँ पर हम एक बहुत हल्की सी लाइन डालेंगे, बाद में इसको मिटा देंगे ताकि हमारा टाइम कम लगे। इसके बाद 6 - 3 = 3, तो यहां 6 से फिर हम एक लाइन 45 डिग्री पर डालेंगे और 3 से भी 45 डिग्री पर एक रेखा डालेंगे जहां दोनों काट रही हैं। इसी पॉइंट से हम यहां पर भी एक बहुत पतली सी हल्की लाइन डालेंगे, बाद में इसको मिटाएंगे ताकि हमें समय कम लगे। अब देखिए 3 और फिर 3 + 5 = 8। यहां पर अब हमें इन्हीं एंगल्स पर चलना है। 45 डिग्री पर हम ये बराबर रेखाएं खींचते चले जाएंगे, देखो, और ये जाएगा 3 + 5 यानी ये 8 से मिल रहा है। 8 से फिर माइनस करेंगे 3 तो ये 5 पे आएगा। इस प्रकार से कुंडलन क्रम हम खींचेंगे और 5 से 5 और 5 = 10। 10 से 3 जब जाएगा तो बचेगा 7। ये 7वें कंडक्टर से मिलेगा बैक पिच, फ्रंट पिच। और ये 7 और 5 = 12। 12 से 3 = 9। नौ 5 इसको 45 डिग्री पर ऐसे हम ले जाएंगे और 9 5 14। अगला जो है हमारा 14 नंबर पे मिल जाएगा। 14 से जब -3 करेंगे तो 11 आएगा। यहां पर ये 11 11 5 16। इस प्रकार से यहां पर हम 11 और 5 ये हमारा हाँ, 16। यहां देखिए 11 और 5 हमारा आया हुआ है कहां पर? 11 + 5 16। 16 - 3। अब 16 - 3 16 और जब -3 करेंगे तो ये हमारा आएगा 13। अच्छा ठीक है, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हुई है ये बाइंडिंग। चलिए कोई बात नहीं, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। चलो गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, सब सही है। ये हम मिटा देंगे, ये लाइन हम मिटा देंगे। ये हमारा ये 13 और 5 18 ऊपर तक जाएगा। ये 18। खांचों की संख्या 16 है तो ये 16 और 2 यहां लिखेंगे 2 से 2 से। अब ये 2 से ये 2 यानी 18 - 3 13 + 5 18। 18 = 2। अब यहां पर 2 से ही जुड़ेगा। सुविधा के लिए लाइन खींच ली जाती है हल्की है, जिससे आगे टाइम कम लगे। आगे 2 और 2, ये 2 जो जुड़ा है 13 से, तो यहां पर लिखेंगे 13, यहां लिखेंगे 13 को एक तरफ से लिखेंगे, एक तरफ को। अब 2, इसके बाद 2 प्लस 18 -
3, 18 माइनस 3, तो ये आ रहा है 18 माइनस 3 बराबर 15। तो यहां पर लिखेंगे 15 से, और यहां पर 15वां कंडक्टर ये है ऐसे। आगे लिखेंगे 2 को 15, 15 और प्लस 5। अब ये 15 और प्लस 5, 15 है ये, 15 के बाद ये जाएगा 5, 18, 18 यानी खांचों की संख्या 16, कंडक्टर 16 है, खांचों की संख्या 16 है, तो अगला हमारा जाएगा 4 से। तो यहां पर चौथे वाले कंडक्टर को हम ऊपर से जोड़ेंगे इसको, और यहां लिखेंगे ये, यहां लिखेंगे 4 से, यहां लिखेंगे 15 को, 15 को, और 4, फिर 4 से माइनस करेंगे तो वो 1 से जुड़ जाएगा। ये हमारा, अब यहां जो गाइडलाइन हमने खींची थी इसको हम मिटा देंगे, ऊपर भी धीरे से, और ये हमारा वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम, क्वेश्चन में कह रहा है कुंडलन चित्र बनाइए। कुंडलन हमने कर दिया ध्रुवों की स्थिति, यानी 16 कंडक्टर्स हैं और 4 पोल हैं, यानी एक पोल में 4 कंडक्टर होंगे। तो 1 2 3 ऐसे करके ये तो बेटा इनमें हमने यहां पर ये नॉर्थ पोल, ये हमने दिखा दिया नॉर्थ पोल। ये हमारा अगला हो गया साउथ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल, और ये हमारा अगला हो गया साउथ पोल। ये 4 ध्रुव हैं। अब हमें इनमें धारा की दिशा दिखाना है। ध्रुवों की स्थिति दिखा दी, अब हमें धारा की दिशा दिखाना है। कंडक्टर्स में, चालकों में धारा की दिशा, तो इसके लिए क्या करेंगे, जनरेटर है ये डीसी जनरेटर, इसमें हमारा राइट हैंड रूल लगेगा। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से ये उंगली हमारी तर्जनी, ये फ्लक्स दिखा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ पोल के फ्लक्स जा रहा। अंगूठा हमारा जो है, ये अंगूठा आर्मेचर के घूमने की दिशा बता रहा है, और ये उंगलियां हमारी कंडक्टर्स में धारा की दिशा बता रही हैं। तो इसमें धारा की दिशा नीचे, और आर्मेचर के घूमने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज यानी वामवर्त
ठीक है। तो यहां पर साउथ पोल पर धारा की दिशा हमारी डाउनवर्ड, नीचे की ओर रहेगी ऐसे। जब साउथ पोल पे नीचे की ओर, तो नॉर्थ पोल पर धारा की दिशा ऊपर की ओर रहेगी। यहां पर धारा की दिशा हम दिखा देते हैं। धारा की दिशा हमने दिखा दी। ब्रशों की स्थिति, वैसे तो ब्रशों के लिए हम समतुल्य रिंग चित्र भी बनाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। तो ब्रशेज हम पोल के न्यूट्रल एक्सिस पर जो कंडक्टर है उन पर हम ब्रश लगाते हैं। यहां पर आगे हम कम्यूटेटर सेगमेंट बना रहे हैं। 1 2 3 बच्चों, जितने हमारे कंडक्टर्स होते हैं या क्वाइल के सिरे होते हैं, कुंडली के की साइड्स होती हैं, उनके आधे कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से हम ये कम्यूटेटर, एक कम्यूटेटर सेगमेंट पर 2 क्वाइल्स के सिरे जुड़े होते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारा ब्रश लगेगा दो पे लगेगा, 4 पे लगेगा और 6 पर और 8 पर। क्योंकि ये लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग को हम पैरेलल वाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ध्रुवों की संख्या के बराबर पैरेलल पाथ होते हैं। अब यहां पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, आर्मेचर के घूमने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज। और ब्रशेज को हम सेक्शनिंग कर देंगे, अच्छा बाद में कर देते हैं। अब हमें दिखाना रह गया है, अगर ये जनरेटर है बच्चों, मोटर के केस में धारा का भाव पॉजिटिव से निगेटिव की ओर रहता है, तथा जनरेटर के केस में धारा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहती है। तो नॉर्थ पोल पर हम देख रहे हैं कि धारा जा रही है, यानी जनरेटर है, जनरेटर के केस में धारा जा रही है तो वो ब्रश होगा माइनस, आ रही है तो प्लस। इस पोल पर धारा आ रही है और ये नॉर्थ पे जा रही है तो ये माइनस और ये प्लस। तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस टर्मिनल हो गया, ये प्लस हो गया। यहां पर हम हल्की सेक्शनिंग भी कर देते हैं, ब्रश को ऐसे सेक्शनिंग करते हुए दिखा देते हैं, सेक्शन दिखा देते हैं।
तो ये डेवलप्ड वाइंडिंग डायग्राम है बेटा। ये जब आर्मेचर में क्या होता है, हमारा आर्मेचर गोल होता है, लेकिन यहां पर हमने वाइंडिंग डायग्राम को खोल के डेवलप करके दिखाया है। ये सिरे हमारे आपस में जोड़ देंगे तो वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और भी वीडियो डालेंगे, लेकिन तुम्हें पूरी तरीके से समझने के लिए इस चैप्टर को विधिवत पढ़ना होगा। टर्न क्या है, कॉइल क्या है, बैक पिच, फ्रंट पिच, पड़ामी पिच, कुंडली पिच, पोल पिच, ये सब बहुत कुछ पढ़ना होगा। आप लोग थोड़ा पढ़िए और ये वाइंडिंग डायग्राम बनाइए। आगे भी इसी चैप्टर से भी और भी वीडियो डालेंगे। और मेरे इस YouTube चैनल दृष्टिकोण उमेश पटेल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली आने वाली वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।